तो चलिए दोस्तों, हम लोग 10 क्लास का प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को इस वीडियो में हल करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और सीखिए। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए, दो घनों को जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो घन है जिसमें से प्रत्येक का यहां पर आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और ये दोनों को जब एक साथ मिलाया जाता है तो ये घनाभ प्राप्त होता है और उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर वो आकृति को यहां पर बना देते हैं। चलिए इसको जब हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसके बाद देखिए आप लोग को करना क्या है, यहां से इसको मिला लीजिए और यहां से इसको मिला लेना है। इस तरह से ऐसे हो जाएगा। फिर देखिए थोड़ा सा ये कर्व होना चाहिए, जो ये लाइन खींचेंगे थोड़ा सा कर्व होना चाहिए। फिर ये भी जितना ये कर्व होगा उतना ही ये। फिर इसको क्या करना है, इसको इससे मिला लीजिए, फिर इसको इससे मिला लीजिए। यहां पर दो घन बनेगा और दोनों ये क्या हो गया, एक साथ में जुड़ गया। अब जो है ये एक का आयतन जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। जब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले, जब नहीं पता चले कि करें क्या, तो सबसे पहले लिखिएगा दिया है। दिया है जो हमें क्वेश्चन में प्राप्त है उसको लिखेंगे। देखिए क्या है कि आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, क्या चीज का, घन का। तो लिखिए घन का आयतन, बोलिए कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताइए जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है, तो भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब होता है, और ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहां जब क्यूब रहेगा उधर जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, क्यूब रूट होता है। तो ये भुजा इक्वल टू, बताइए क्या हो जाएगा, भुजा इक्वल टू हो जाएगा रूट, क्यूब रूट 64 सेंटीमीटर क्यूब। और 64 का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 4। और सेंटीमीटर का यहां पर क्यूब रूट निकालेंगे, देखिए 3 है तो इसके जगह पर 1 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर समझिए। देखिए 64 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से कटाइए 32 बार में, 2 से कटाइए 16 बार में, 2 से कटाइए 8 बार में, फिर 2 से कटाइए 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में कट जाएगा। यहां पर देखिए जब यहां पर क्यूब रूट रहता है तो 3 के बदले 1 निकालते हैं, तो 1 2 और 3 के बदले 1 2 निकलेगा। उसके बाद देखिए 1 2 और 3 के बदले 1 2 और निकलेगा। जब ये 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ गया। यहां पर देखिए सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब यहां पर 3 है तो 3 के जगह पर 1 निकल जाएगा। बोलिए समझ में आ गया यहां पर आपको। तो जब ये समझ में आ गया, इसको आपको नहीं नोट करना है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। चलिए भुजा यहां पर 4 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो देखिए ये जो भुजा है ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसका भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि जितना इसका आयतन है उतना इसका भी आयतन है। तो ये 4 हो गया, 4 हो गया। तो यहां से यहां तक बताइए 4 + 4 मतलब कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो जो ये घनाभ बनेगा इसका ये लंबाई होगा, और लंबाई जो होगा ये लंबाई कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो इसका ऊंचाई है ये तो 4 ही रहेगा, ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। जो इसका ऊंचाई है 4 है, और जो इसका चौड़ाई है ये भी, जो 20 से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये भी 4 ही होगा, क्योंकि ये जो घन बनता है इसकी सभी भुजाएं जो होती है, जो ये इसका सभी किनारा होता है इक्वल होता है। तो ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, टोटल 4 4 होगा। तो जब ये लंबाई हम जोड़ेंगे तो 4 + 4 8 हो जाएगा। यहां से आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अब देखिए अब हम लोग को निकालना क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हम लोग शॉर्टकट में यहां पर लिख सकते हैं। बताइए क्या होता है, 2 × LB जोड़ BH जोड़ HL, जहां L इक्वल टू लंबाई, B इक्वल टू चौड़ाई और H इक्वल टू ऊंचाई। यहां से आप लिख सकते हैं L इक्वल टू लंबाई,
बी इक्वल टू बताइए क्या है, चौड़ाई, और एच इक्वल टू ऊंचाई हो जाएगा। ये तो दोस्त आप लोग जानते ही होंगे, एल से लंबाई हो जाएगा, बी से ब्रेथ मतलब चौड़ाई होता है, और एच से हाइट मतलब ऊंचाई होता है। तो यहां से हम लोग ये फॉर्मूला को यूज करेंगे और हम लोग को जो फाइंड करना है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसको यहां लिख देते हैं। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर लिखिए 2 इंटू एल का मान लंबाई बोलिए कितना है 8, गुना बोलिए चौड़ाई कितना है, चौड़ाई इसका 4 है तो 4 लिखिए, प्लस चौड़ाई 4 गुना ऊंचाई 4 है, प्लस ऊंचाई 4 है गुना लंबाई यहां पर 8 है। और इसको हमें हल कर लेना है, बाकी ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये 2 का 2 हो जाएगा, 8 को 4 से गुना कीजिए, 8 चौका 32, प्लस 4 को 4 से 16, प्लस 4 को 8 से गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा। ये 2 हो गया, ये सबको जोड़िए, 32 दूना 64 हो जाएगा, 64 में 16 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80, और 80 को ये 2 से गुना करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना। तो 80 को जब 2 से गुना करेंगे तो ये 160 हो जाएगा। और जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, उसको हम यूनिट में स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। तो ये सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यहां पर ये वर्ग सेंटीमीटर भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इस तरह से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग एक और काम कर सकते हैं, जैसे यहां पर भुजा है तो ये मान भी सकते हैं कि माना कि जो घन है, घन का भुजा ए है, फिर यहां पर जो भुजा है इसको ए मानेंगे, और ये ए हो जाएगा, ए जोड़ेंगे, और उसके बाद लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, फिर ऐसे ही हम लोग हल कर सकते हैं। तो ये भी सही है, इसको आप अपने कॉपी पर नोट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।